बहुत बहुत धन्यवाद माताराम। अपन आप बीती उपस्थित मंच और इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस भरे दोपहरी में भी आप लोग इस कार्यक्रम में आए। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग क्यों आए हैं। पूरा इस क्षेत्र को मालूम है कि ये कार्यक्रम हम अपने संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उस अधिकार को पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज मैं इस मानपुर के पावन धरती पे आकर के स्वर्गीय लाल श्याम साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। जिस महान नेता ने अपने जीवन में समाज के अधिकार के लिए बहुत लड़ा। मैं तो कॉलेज में था, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके संघर्षपूर्ण जीवन को और प्रेरणा भी मुझसे मिली है उनसे। खास करके जंगल के मामलों में वो बहुत लड़ते थे और इसी इलाके के रहे हैं। तो एक बार फिर से उनको अपना श्रद्धा सुमन चाहता हूँ, याद करता हूँ और उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ। साथियों, आखिर ये कार्यक्रम जेल भरो कहो कि अपने अधिकार की लड़ाई कहो कि जो भी कहो, क्यों करना पड़ा, मालूम होना चाहिए। अभी हम लोगों के बीच में बहुत से जो गांव के पीड़ित लोग हैं, अपनी कहानी सुनाया और उससे पता चलता है कि कितने प्रताड़ित हो रहे हैं गांव के लोग। और हम लोगों ने भी पिछले बार चुनाव के सिलसिले में आए थे प्रचार करने, तो भी हम लोगों ने अनुभव किया इस इलाके में कि पुलिस अंधाधुंध अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है और गांव वालों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। हम शासन प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूं, जो सही नक्सली है उसमें आप कार्रवाई करिए, आपको कोई इतराज नहीं है। पर केवल शंका के आड़ पे निर्दोष लोगों को परेशान करने की कोशिश करोगे, ये ठीक बात नहीं है। आज जो भी आप लोगों ने बताया, बहन जी अभी कह रही थी कितने 4 लीटर मद पकड़े गया, क्या हुआ, 4 लीटर बता रहे थे ना। अब वो शासन प्रशासन को नहीं मालूम 1976 में, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने यह अधिकार दिया था आदिवासी इलाके में। ये 5वीं अनुसूची है। जिला प्रशासन को, राज्य शासन को पता होना चाहिए कि 5वीं अनुसूची और बाकी इलाके में क्या फर्क है, जानना चाहिए। पर हम जानते हैं इस राज्य में आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी 5वीं अनुसूची के बारे में बहुत कम अधिकारी जानते हैं। अधिकारी तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि, राजनेता भी अधिकांश नहीं जानते। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी राजनेता नहीं जानेंगे तो अधिकारी तो मनमानी करेंगे ना।
तो मेरा ये कहना है कि इन अधिकारियों को देश का संविधान पढ़ना चाहिए, 5वीं अनुसूची पढ़ना चाहिए, पेशा कानून पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या आदिवासियों का अधिकार है और क्या सरकार के अधिकार है। सब एक लाठी से हाँकने से नहीं चलेगा। आज इस प्रदेश का क्या देश का हर आदिवासी समझता है कि पेशा कानून क्या है, हर कोई जानता है और इसीलिए संघर्ष करने की कोशिश करता है। और आज जो भी स्थिति बनी है देश में अधिकांश इलाके में, और चाहे वो राजनांदगांव या फिर बोला मानपुर हो या बस्तर संभाग हो, आवाज किस बात की उठती है अक्सर कि पेशा कानून लागू हो। देश के पार्लियामेंट ने बनाए हैं कानून, आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए बनाया है कानून, या तो सरकार या पार्लियामेंट में उसको खत्म कर दे कानून। हम फिर भी कहेंगे पेशा कानून को लागू करो। हम लोगों ने बनाया 1996 में कानून। हम जानते थे इस देश में भविष्य में आदिवासी इलाके में जल जंगल खतरे में है, क्योंकि जितने भी खनिज संसाधन हैं अधिकांश आदिवासी इलाके में है। और इस देश में उदारीकरण के बाद लुटेरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर लूटेंगे और आदिवासियों को कहेंगे अपने जंगल जमीन छोड़ जाओ, मुआवजा जाओ और कहीं भी जाओ, हमको कुछ नहीं करना है। तब क्या होगा? अरे हमारे पुरखे 100-150 साल पहले अंग्रेजों से लड़े, किस बात पे लड़े? इसी जल जंगल जमीन के लिए। उस समय तो जल जंगल जमीन की कमी नहीं थी, फिर किस बात पे लड़े? अंग्रेज आया तो जब उसने सेटलमेंट सर्वे किया, कानून के शिकंजा कसने लग गया जल जंगल जमीन पे, तब आदिवासियों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और पूरे देश में लड़े, गुजरात से लेकर नागालैंड तक शहीद हो गए। वो जानते थे कि अंग्रेजों के पास तोप है, बंदूक है, काहे से लड़े? तीर धनुष से। ये आज भी ये भावना इस देश के आदिवासी समाज में है। सब मंजूर है, पर जल जंगल जमीन पे छेड़छाड़ अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर करेगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात सही है। और यही बात दिक्कत ये है कि इस देश में अब वो उस क्लास के राजनेता जो पार्लियामेंट में नहीं है, देश की राजनीति में, न प्रदेश की राजनीति में, जो समझते थे, अब तो वो नेता है। हमको क्या करना है आदिवासियों को, लंगोटी वालों से? हमको तो अपना जेब भरना है। ये फर्क है आज से 50 साल पहले और आज की जिंदगी में, और अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि पेशा कानून पिछली कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश सरकार ने, जिस पेशा कानून को हमने बनवाया था पार्लियामेंट में, ये सोच के कि भविष्य में खतरा है, लुटेरे आने वाले हैं, उससे कैसे बचाना है समाज को, उस कानून को ये भूपेश सरकार ने, उस पेशा कानून की ताकत को कम कर दिया। और उसी को लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी से छोड़ दिया। हमने जिस उद्देश्य को सोच के पेशा कानून बनवाया, और उसी के कांग्रेस की सरकार ने, एक बार बीजेपी की सरकार होती तो समझ आती, कांग्रेस की सरकार में कानून बना और कांग्रेस की सरकार ने उस कानून की ताकत को कम कर दिया। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और वह विधायक 32 विधायक मंत्री रहे, एक आदमी ने कहीं ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या लोगे?
अरे दूसरे कहें ना कहें, अपने लोग भी मौन धारण कर लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या होगा? किसके भरोसे रहोगे आप? मैं तो अब इस देश में कहना शुरू कर दिया, खास करके दक्षिण बस्तर में मैं जाता रहता हूं, अब एक तय कर लो कि अब जाओगे कहां? लुटेरे आने वाले हैं और ये सरकार के साथ लूटेंगे। उजड़ोगे अपनी जमीन से, अपनी जंगल से उजड़ोगे। कहेंगे पैसा पकड़ो, जाओ कहीं भी जाओ। इस देश में अब झोपड़ी के लिए भी कहीं जगह नहीं है, ये नोट कर लो। जाओगे तो जाओगे कहां? अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना है तो पैसा कानून है, आपके पास हथियार है। जो हथियार हमने 1996 में बना के दे दिया इस देश को, अब उस हथियार का भी उपयोग नहीं करोगे। और वो दलाल लोग जो सत्ता में बैठते, चाहे इस पार्टी के हो चाहे उस पार्टी के हो, दलाली करना शुरू कर देंगे सरकार का, तो आप उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? ये समाज को सोचना है। आज मुझे इस बात की खुशी है, जितने लोग आज बोले हैं अपनी व्यथा, अपने दुख, ये हमने जानबूझ के कार्यक्रम में रखा है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर समाज के लोग क्या सोचते हैं, आज के परिस्थिति में क्या सोचते हैं। बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, कहीं और किसी को और बता नहीं सकते। तो ये जो कार्यक्रम हम रखे हैं, ये यही समझने के लिए और समाज से भी अब पूछने के लिए आए हैं कि भाई करना क्या चाहिए। हम लोग अपने जीवन में जो करना था कर लिए, पर अब आने वाला समय में हम सरकार से कहेंगे कि समाज ये चाहता है। हम सरकार को मदद करेंगे, जिला प्रशासन को मदद करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, हम जानते हैं। पर मैं तो भारत सरकार में इतने साल रहा हूं, पर एक निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, इस देश में इस समस्या का समाधान न कोई राज्य सरकार गंभीर है, न कोई केंद्र सरकार, सिवाय इंदिरा गांधी के छोड़ के। मैंने कितने प्रधानमंत्री देखे, कोई गंभीर नहीं रहा इस मसले। और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की कम है, भारत सरकार की ज्यादा है। अब भारत सरकार को अपनी फुर्सत ही नहीं है बहुत से मामलों को लेकर के। तब क्या उम्मीद करोगे? ये मामला राज्य सरकार जाते हैं दिल्ली, साहब हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, कितना बारूद चाहिए, कितना गोला चाहिए, कितना हथियार चाहिए, कितना तोप चाहिए, ले जाओ और चलाओ। अमित शाह तो यही कहते हैं ना, गृह मंत्री अब फिर से बन गए। चाहे दिल्ली में रहे हो, चाहे दंतेवाड़ा में आके गए, निपटो इनसे। अगर एक गोली चलाते हैं अंदर वाले तो आप 10 गोली चलाओ। भारत सरकार के पास गोली की क्या कमी है? गोली की क्या कमी है? गृह मंत्री जी, दुनिया में कहीं भी ऐसे समस्या का समाधान गोली से नहीं हुआ, बातचीत से हुआ, बातचीत से हो सकता है। और दुर्भाग्य इस देश का है, मैं तो कई बयान दिए अखबार में, इस समस्या से इस देश में सबसे बात किए हैं सिवाय आदिवासी समाज से छोड़। अरे हम भुक्तभोगी हैं, हमसे बात नहीं करोगे, हमसे चर्चा नहीं करोगे। आज तक कोई सरकार ने हमसे आदिवासी समाज के देश के लोगों से भाई आप बैठो, हम समझना चाहते हैं, क्यों नहीं किए भाई? अरे समस्या हमारी है, बात करोगे कहीं और दूसरे से। और इस देश में तो सारा जिम्मेदारी पुलिस वालों को दे दिया। जो भी होगा बुलाओ डीजीपी को, प्रदेश के दिल्ली वाले अमित शाह कहते हैं बुलाओ सब डीजीपी को। अरे भाई, पुलिस कभी आदिवासी विकास की बात अपने जीवन में कभी सोच नहीं सकता, उनका काम नहीं है। पुलिस विभाग का काम डेवलपमेंट नहीं है, उनका अलग जिम्मेदारी है। आज तक
भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टरों को नहीं बुलाया। एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के कलेक्टरों को बुलाया। वो सही अप्रोच है। आप डीजीपी लोगों को बुलाइए पर कलेक्टरों को या आईएएस अफसरों को भी बुलाइए। मेन मुख्य समस्या तो अरे विकास का है, विकास कैसे होना चाहिए। आप एक बार शिक्षा का ठीक से व्यवस्था कर दीजिए, भोजन का पेट का व्यवस्था कर दीजिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था कर दीजिए, पानी का व्यवस्था कर दीजिए, आधी समस्या दूर हो जाएगी। पर नहीं, आज वही झर्रा चल रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इस देश में आदिवासी इलाके को लेकर कितने गंभीर है इस देश में भारत सरकार, इसको भी नोट करो। 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के हैसियत से पूरा देश का दौरा किया आदिवासी इलाके का। आखिरी में टेलीविजन में दुनिया के सामने कहा हम 100 रुपया भेजते हैं तो मुश्किल से 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बीच में रास्ते में खा जाते हैं, आज भी खा रहे हैं। वो 85 का 80 है कि 90 है, ये आज तक के सर्वे नहीं हुआ है। अरे जिस देश में लूट मार हो आदिवासी के पैसे के नाम से, हमारी खाते में तो दिल्ली में तो 100 रुपया लिखा हुआ है, जब मानपुर से पहुंचते 15 रुपये पहुंचता है और दिल्ली वाले कहते हैं हमने तो मानपुर में 100 रुपया भिजवा दिया, कोई चिंता नहीं। ये हालत है सरकारों की। तो अब ऐसी हालत में उम्मीद कैसे किया जाए। इसीलिए अब एक बात नोट कर लीजिए, इस देश में सरकार के भरोसे रहो तो मौत मरोगे। अब वो गए जमाना, किसी जमाने में कहते थे ना आदिवासी लोग सरकार के दामाद हैं। अरे अब काहे को दामाद, अब काहे को दामाद। अब सरकार हाथ उठा देते, हम कुछ नहीं कर सकते, न नौकरी दे सकते, चाकरी दे सकते, न जमीन दे सकते, न कुछ नहीं दे सकते। जो करना है कर लो, जो सरकार की योजना उसका उपयोग कर लो। तो अब खुद को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, खुद को जिंदगी अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे रहोगे धोखे खा जाओगे। ये नोट कर लो, मेरा अपना अनुभव है राजनीति का। कहीं ना कहीं अब समाज को सोचना होगा, नहीं तो सोचोगे हमको क्या, हमको सरकार देगी, कब तक देगी, हाथ पैर तो तुम्ही को मारना पड़ेगा ना। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं समाज को सोचना चाहिए। और हम इस बात पे गंभीर हैं, हम समाज से और बात करेंगे और प्रशासन को भी मदद करेंगे, शासन को भी मदद करेंगे। शायद कल मुख्यमंत्री जी की हम मीटिंग होगी हमारी, इस कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री निवास से मुझे फोन आया था कि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि, मैंने कहा कि आप परसों, मैंने कल की, अगर उनके पास समय फिक्स कर दीजिए टाइम, हम यहाँ से जाएंगे तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। पर हम यहाँ कार्यक्रम करने का मकसद ये नहीं है कि वह भाषण दे दे और राजनीति करने। हम सरकार से लड़ने नहीं आए, प्रशासन से लड़ने नहीं आए, मदद करने आए हैं और एक नई इतिहास शुरू करना चाहते हैं। देखो इतने साल हो गया नक्सल समस्या से जूझ रहा है। अरे भाई उसका रास्ता तो निकालो, तभी तो डेवलपमेंट होगा। और आप तनाव बना के रखे हो समाज को और कहोगे कि विकास हो, कैसे विकास हो। पिछले बार तो मदनवाड़ा गया था, हम लोग, हमारे साथी लोग, बहुत से पंचायत हम पूछ रहे थे कि भाई 4 साल बीत गया पंचायती राज का, कितना विकास के मद में कितना पैसा आया। मदनवाड़ा के सरपंच महिला वो बताई साहब 4 साल में विकास मद में 1 पैसा नहीं आया। 2 लाख रुपया विधायक फंड से और 2 लाख रुपया प्राधिकरण फंड से बस। तो मैं कुछ अधिकारियों को, नेताओं को कहता तो कहा हूं मैं, यानी किस बात की ढिढोरा पीटते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। 4 साल तक के पंचायत में अगर फंड नहीं है तो किसी ने कहा, नेता ने,
साहब वहाँ वो बिना दलाल के पैसा नहीं आता। तो हमने कहा सरकार को कहेंगे दलाली फिट कर दो हर पंचायत में और उनको लाइसेंस दे दो कि हाँ हम मदनवाड़ा के दलाल है और वो चले जाए क्या वो सचिवालय में मैं आया हूँ वहाँ से मैंने दलाली करने के लिए, तो बताइए फंड रिलीज कर दीजिए। और जहाँ दलाल नहीं है तो कैसे पैसा आएगा? ये तो हालत है, ये तो हालत है प्रजातंत्र की। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कहने आया हूँ कि हम एक नई व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये समाज के साथ जाती होगी और सरकार के साथ भी जाती होगी। हम सरकार अगर गलत राह पे चल रहा है, हमारे बारे में गंभीर नहीं है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार को गंभीर करें, प्रशासन को गंभीर करें। यही तो हमारी जिम्मेदारी है समाज की, और उसी में लगे हैं। ये कार्यक्रम करने का पीछे मकसद यही है। मैं इस बात को जिला प्रशासन के अधिकारियों को, आईजी साहब को और आपके सीएम हाउस को हम कह चुके हैं कि इस बात को हम एक नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं भाइयों। नए राज्य बनने के बाद करीब 24-25 साल हो रहा है, आदिवासी समाज को किसी सरकार ने आज तक बात करने के लिए बुलाया नहीं। चलो भाई ये बहुत समस्या है, आ जाओ आप लोगों से बात करें। अरे भाई हमको बुलाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हमने पिछली बार सीएम विष्णुदेव साय जी को हमने कहा, पहली बार भेंट करने गए थे बधाई देने, तो हमने कहा कि साहब समस्याओं के बारे में बुलाइए ना हम लोगों को, हम लोगों को जो भी अनुभव होगा समाज की तरफ से मदद करेंगे आपको, ताकि ये कोई बीमारी बढ़े मत। बीमारी वहीं के हो, वहीं तो वहीं रहे, कंट्रोल रहे और खत्म हो। ये आपको हम आश्वस्त करते हैं। जब मदद करना चाहते हैं तो पता नहीं कल फिर मीटिंग होगी तो देखेंगे। पर कुछ चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बातों पे नए राज्य बनने के बाद जो ध्यान देनी चाहिए राज्य सरकार को। छोटा राज्य है, प्रशासनिक व्यवस्था में कैसा सुधार होना चाहिए ये सरकार को सोचना चाहिए। जो 5वीं अनुसूची इलाके हैं, और इसको ध्यान रखिए कि आज जो पैसा नहीं पहुंच रहा है, जब तक कि आप प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे ये आप कभी सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव जी ने कहा था कि 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया खा जाते हैं रास्ते में। इसका क्या इलाज है? कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, सरकार में बैठे हो। तीसरी बात, विश्वास अर्जित करना आदिवासी समाज का ये सबसे मूल मंत्र है। जो किस्सा सुन रहे थे लोगों से कि पुलिस वाले कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार होगा तो विश्वास कैसे जीतोगे? और नक्सलियों ने तो इसी मूल मंत्र को समझ लिया था। भले धोखा से विश्वास मत करें, प्राप्त करें, पर विश्वास तो प्राप्त करके फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो उसमें सब राज्य सरकारें फेल हो गए और कहते हैं कि भाई ये सब नक्सली ऐसा है वैसा है। अरे तुम विश्वास अर्जित करने का कुछ प्रयास तो करो, शासन से, प्रशासन से, और उसके बिना कहोगे कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। एक तो आदिवासी बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। सभा में आएगा तो जब बोलेगा, जब वोट देने का आता है ना, तब सारा गुस्सा वही निकालता है वोट देने। इस बीच में कभी नहीं बोलता। तो ये सब चीजें हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देवी देवता जंगल में जो हैं वो खतरे में है।
और एक देख रहा हूं राज्य सरकार का जो रवैया है, राव घाट के हमारे राव बाबा खतरे में हैं, बेलाडीला के वो जो बाबा है वो खतरे में है, हलबा समाज के अमदई बाबा जो अबूजमाड़ में हैं, ये सब क्षेत्रीय देवता है, ये खतरे में। आज छोटे मोटे देवता को कोई सोचता भी नहीं सरकार में, प्रशासन में। हमें कहते हैं हमारी देवी देवताओं का मान सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं होता, संरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। अरे भाई, भगवान राम के जन्म स्थली पे कई साल तक लड़ाई लड़ते, मुकदमा लड़ते रहे, चाहे मुसलमान समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। किस बात पे लड़ाई था? आस्था की, दोनों समाज की आस्था की। खैर उसका एक रास्ता निकल आया, आखिर लड़े। उनका आस्था आस्था है और हमारा आस्था आस्था ही नहीं है। राजा राम पठार में हमारा आस्था है, आपके अमदई माता में आस्था है, बेलाडीला के पहाड़ के देवता में आस्था है, और आपके नारायणपुर के राव घाट में आस्था है। क्यों नहीं है भाई? जामनी पाठ में हमारी आस्था है, तो उसका चर्चा नहीं करोगे? समाज को बुलाओ और उसकी महत्ता को समझो, और उसके बिना हमें जो भी करना चाहिए, हम तो कहते हैं पूरा डिमार्केशन होना चाहिए पूरे इलाके का, और राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिए ताकि बेजा कब्जा ना हो ये हो। और विधि विधान के बारे में भी थोड़ा सा सरकार को गंभीर होकर सोचना चाहिए। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के बाद ये जो कार्यक्रम किए हैं, मेरा जो अनुभव है, मैं सोच रहा हूं कि देश के राष्ट्रपति को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखेंगे हम समाज की तरफ से। चिट्ठी इस बात के लिखेंगे कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे वन विभाग की हो, चाहे और कोई विभाग की हो, इन आदिवासी इलाका, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी इलाका है, इनकी अलग से ट्रेनिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जब तक कि इनकी ट्रेनिंग अलग से नहीं होगी, ये तो रायपुर जिला को भी वही समझते, रायपुर के लोगों को भी, मानपुर के लोगों को भी वही समझेंगे। कहीं ना कहीं एहसास होना चाहिए प्रशासन में बैठे अधिकारियों को कि भाई अगर आपकी ट्रांसफर ग्रुप से आप मानपुर आ गए तो आपके दिमाग में होना चाहिए 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और आपके संविधान की अलग व्यवस्था। इस बात की हम राष्ट्रपति मुर्मू को लिखेंगे कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था, चाहे 6 महीना की हो चाहे साल भर की हो, सब अधिकारियों को मिलना चाहिए। नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आते इन लोगों को। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आज के ये जो कार्यक्रम है, बहुत सोच समझ के हम लोगों ने किया है, और मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को, सब विभाग के अधिकारियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य कुछ और नहीं था। बड़े परेशान थे, बलौदाबाजार की घटना से जिला प्रशासन बहुत परेशान था, राज्य सरकार भी परेशान, स्वाभाविक है परेशान होना, मैं समझता हूँ। पर हमने उनको आश्वस्त किया था कि हम आदिवासी लोग हैं, हम अपनी समस्या का समाधान सरकार से बैठ के करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से बैठ के उसका रास्ता निकालना चाहते हैं। उसमें आपको भी सहयोग देंगे, राज्य सरकार को भी सहयोग देंगे। नया इतिहास शुरू करने का इस मानपुर की सभा में कार्यक्रम से करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैंने आश्वस्त किया है प्रशासन को भी और राज्य की सरकार को भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हमारे जितने नौजवान साथी हैं बड़े सक्रिय हैं समाज के काम में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको आगे हमारी जो ट्रैक है, जो रास्ता है, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आंदोलन को छोड़ करके हम इस दिशा में काम करें ताकि समाज का उद्धार हो, समाज का विकास हो और सुख शांति बने और आगे बढ़े।
यही कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सेवा, जय आदिवासी। सर्व आदिवासी समाज के